जिंदगी टेलीविजन पर लाइव शो फजले रबी में मैं शो का मेज़बान डॉक्टर डैनियल आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब खुदा ताला की अमान में खुश होंगे, ये हमारी दुआ भी है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, उसने फिर ये आज मौका अता फरमाया है कि हम लाइव शो में शरीक हैं। मैं अपने क्रू मेंबर्स का भी शुक्रगुजार हूं। इसके साथ जो लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा से दुआ है कि उन सब को बरकत दे। इसके साथ साथ जो लोग मुख्तलिफ तासुरात देते हैं, राय देते हैं, मशवरे देते हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और मैं बाइबल मुक़द्दस में से आपके सामने आज का जो प्रोग्राम है उसका आगाज़ अमाल की किताब में से एक आयत पढ़कर करना चाहता हूं, ताकि हम ख़ास तौर पर जो अदयान खुदा की पैरवी करने वाले अदयान हैं, हम बाइबल मुक़द्दस की इस आयत की रोशनी में सीखें जो खुदा हमें सिखाना चाहता है। तो आइए अमाल की किताब में से जिन लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। अमाल की किताब है, इसका 10वां बाब है और इसकी 34वीं आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। खुदा जो गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, अगर आप ऐसे दीन के पैरोकार हैं जहां आप कहते हैं कि हमारे जद्दे अमजद इब्राहिम हैं, तो इब्राहिम के खुदा की सफ़ात, उसका करदार, उसका कलाम, उसकी हदायत, उसकी रहनुमाई जो वो अपने मानने वालों तक पहुंचाता है, वो किसी का तरफदार नहीं। सो तरफदारी करना ये खुदाई तालीम नहीं है। आपको खुदा की पैरवी करते हुए खुदा की हदायत, खुदा के असूल, खुदा के कलाम की रोशनी में अपनाना होते हैं, तब आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि मैं खुदा का पैरोकार हूं। तो खुदा किसी का तरफदार नहीं, हर कौम में से जो भी उससे डरता है उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देता है, उसके लिए भूख और प्यास रखता है बिला इम्तियाज, क्योंकि वो खुदा जिसका सूरज तमाम अक़वाम पर बिला इम्तियाज चमकता है, हवा तमाम लोगों के लिए यकसा उसने मुहैया कर रखी है, जमीन पर रहने के मौके उसने तमाम इंसानों को यकसा मुहैया कर रखे हैं। जब वो किसी की तरफदारी नहीं करता तो वो ये तवक्को करता है कि उसके पैरोकार जो ये दावा करते हैं कि हम दीने इब्राहिमी के पैरोकार हैं, हम खुदाए कद्दूस जो बाइबल का खुदा, जो इब्राहिम का खुदा है, हम उसके पैरोकार हैं, तो तरफदारी उनकी जिंदगियों से नजर नहीं आनी चाहिए, बल्कि यकसा मोहब्बत। यहां पर मैं एक और बात करना चाहता हूं। अहले इस्लाम ईसा मसीह को खुदा का नबी मानते हैं, हम मसीही उनको खुदावंद मानते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि जनाब सबसे बड़ा हुक्म क्या है? मैं शरीयत की पूरी पैरवी, खुदा के कलाम की पूरी ताबेदारी किस तरह मुमकिन है कर सकता हूं? तो उन्होंने फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से अपने दिल और जान से पूरी ताकत से मोहब्बत रख। अव्वल तेरी जिंदगी का महवर खुदा, और फिर अपनी मानित जैसे तू खुद से मोहब्बत रखता है, जो भलाई अपने लिए, जो बरकत अपने लिए चाहता है,
वैसा ही सलूक और रवैया और मोहब्बत अपने पड़ोसी के साथ रख। खुदा से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत अगर तू रखेगा तो यही मुकम्मल खुदा की पैरवी है। और अजीजों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बहुत से लोग हैं, जब पिछला हमारा प्रोग्राम ऑन एयर गया और फिर वेबसाइट पर भी था, तो बहुत से लोगों ने उस पर राय भी दी हैं, कमेंट्स भी किए हैं। कुछ अच्छे अल्फाज हैं, कुछ गैर मुनासिब अल्फाज हैं। लेकिन यह प्रोग्राम आपका है, यह किसी मजहब का नहीं है, यह किसी दीन की प्रीचिंग नहीं है, मनादी नहीं है। हम वो खुदा जो हमारा खालिक खुदा है, जो बाइबल मुकद्दस में इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, यहां पर हम उसकी बात करते हैं, उसकी मोहब्बत की, जो नजात वो बख्शता है, जो इंसानों के लिए शिफा बख्शता है, जो इब्लीस से रिहाई बख्शता है, जो इंसानों को अपनी मोहब्बत और इत्मीनान से भरने वाला खुदा है। यहां हम उसकी बातें करते हैं और उसकी पैरवी की बात करते हैं जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। तो कुछ लोगों ने हमें यह भी लिखा कि जो मसीही तालीम का, खुदा का पैरोकार हो गया, वो जलील और रुसवा होगा। राना आफताब सियालवी साहब हैं, शायद पाकिस्तान से हैं या किसी भी मुल्क से हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि हम बैठे हुए हैं, कॉल करें हमें। तो ये जो बात उन्होंने कही, और फिर दीगर जो एक दो लोग थे, उन्होंने ये भी कहा कि आप डॉक्टर डैनियल, आप तासुब की बात कर रहे हैं। तो मैंने वेबसाइट पर भी रिस्पॉन्स किया है और आज भी बताना चाहता हूं, मेरे ज्यादातर जो दोस्त हैं उनका ताल्लुक दीन इस्लाम से है और मेरे उनके साथ शख्सी तौर पर खानदानी बहुत गहरे और मोहब्बत वाले ताल्लुकात हैं। तो वो जानते हैं, और मेरी जो मोहब्बतें हैं हर एक शख्स के लिए, जैसे मसीह ने फरमाया, पड़ोसी से मोहब्बत रख, जो जरूरतमंद है, जो तेरे करीब है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो मसीही है, वो पारसी है, वो बहाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि खुदा का हुक्म यह है, अपनी मानिद मोहब्बत रख। फजले रबी खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत का प्रोग्राम है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं, होस्ट होते हुए, इस प्रोग्राम में किसी की दिल आजारी, किसी मजहबी हस्ती की शान में गुस्ताखी का कोई उनसर आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बात करना जरूरी है, सवालात के जवाबात देना जरूरी है। तो इसलिए आइए एक वीडियो देखते हैं, सियालवी साहब भी देखें और उसके साथ जो दीगर लोग कमेंट्स इन्होंने किए हैं वो भी देखें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो नंबर 1 देखते हैं, और मेरी टीम से दरखास्त है कि आप वीडियो नंबर 1 प्लीज चलाइए, ताकि हमारे तमाम नाजरीन इसको देखें, और मैं मुंतजिर रहूंगा कि आप फिर हमें अपने तासुरात से, मशवरों से, राय से आगाह भी कीजिए। वीडियो नंबर 1 देखते हैं। मैं इसके सिवा किसी को भी अल्लाह की जानिब से नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, ये मेरी मर्जी नहीं है, इसमें मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मानता। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। महाभारत चैप्टर नंबर 25 से लेकर चैप्टर नंबर 43 तक जब आप पढ़ेंगे तो वो है भगवत गीता। महाभारत किसने लिखी, अगर किसी से पूछा जाए फौरी कहेंगे वेद व्यासा ने लिखी। अगर पूछा जाए कब लिखी महाभारत, महाभारत कब लिखी गई, किसी के पास एग्जैक्ट डेट नहीं है। कोई कहते हैं कि महाभारत कब हुई थी, ऑलमोस्ट 800 BC में हुई। ऑलमोस्ट आर के नारायण जी, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने महाभारत का जो ट्रांसलेशन किया वो कहते हैं 1500 BC में हुई। लेकिन दूसरे पंडित जी कहते हैं नहीं 800 में हुई। कोई कहता है 900 BC में, ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट से 900 साल पहले हुई। लेकिन जो सबसे पहली लिखी हुई महाभारत है अकॉर्डिंग टू रिसर्च वर्क, वो जीसस क्राइस्ट के 400 साल पहले, उससे पहले कहीं भी नहीं मिलती। तो ये जो 400 साल पहले लिखी गई, उससे पहले वो किसने लिखा, किसने देखा, कहां पर प्रिजर्व्ड है, वो प्रिजर्व नहीं है। वेद ये कब लिखे गए, रामायण कब लिखी गई, रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि रामायण जी ने लिखी। कब लिखी, तो कोई कहते हैं 3000 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 3500 साल पहले लिखी, कोई कहते हैं 400 साल पहले, यानी कि किससे पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से, जीसस क्राइस्ट से 3000 साल पहले, जीसस क्राइस्ट से 400 साल पहले। वेयर इज इट, वी डोंट हैव इट, क्योंकि वर्जन्स है उसके, ओरिजिनल कहाँ है वो हमको नहीं मिल रही है। लेकिन जितने भी मिल रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसको कई ऑथर्स ने लिखा और इसमें डिफरेंसेस है।
जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, तो वेद शास्त्र मैंने क्या कहा आपसे, वैदिक संस्कृत है, क्लासिक संस्कृत है। क्लासिक संस्कृत को पाणिनि जी ने ग्रामर के जब रूल्स दिए उसके बाद वेद शास्त्र लिखी गई। तब तक हंड्रेड्स ऑफ ईयर से खाली ओरल ट्रेडिशन पे चल रही थी, लेकिन उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद नहीं थी। होली बाइबल है, आप देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं। कैथोलिक बाइबल में 73 बुक्स है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 बुक्स है। तो अब 73 बुक्स है कि 66 बुक्स है, डिफरेंसेस है। पूरी बाइबल में द वर्ड बाइबल डजंट कम, बाइबल कहीं भी नहीं कही थी कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप इन पूरों को हटाने के बाद आइए कुरान के ऊपर, ये कुरान किसने लिखी। आपने वीडियो क्लिप देखा, यहाँ पर ये हमारे भाई हैं इमरान, हैदराबाद में ये गालिबन जाकिर नाइक के शागिर्द हैं, और उन्होंने गौर से सुनिए, जितने मेरे ख़ास तौर पर मुसलमान बहन भाई हैं उनसे मैं हलीमी के साथ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये वीडियो फिर भी देखिएगा। उन्होंने उनकी किताबों का जिक्र किया, इसको तकाबली जायज़ा भी कहते हैं, मुवाजना करना या मुकाबला करना, तहकीक की खातर, मुतालिया की खातर। तो सवाल उन्होंने उठाए हैं गीता पर, रामायण पर और बाइबल मुकद्दस पर। तो खुले दिल की बात है ना। फिर हम भी चाहते हैं कि आप, मेरे पास ये कुरान मजीद है, मजीद कुरान मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत से लोग जो हैं वो इस किताब को यही नाम देते हैं, तो मैं कुरान की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आप, ये कुरान फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से छपा है उर्दू में। तो यहां पर अगर आप इसका तारुफ देखेंगे तो फिर आगे पढ़ लीजिएगा। ये सफ़ा नंबर 3 से 5, ये मैंने नंबर भी लगाए हुए हैं, 3 से 5 सफ़ा है और फिर 6 सफ़ा है। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि इसमें है क्या। यहां पर लिखा हुआ है कि कुछ आयात इसकी मनसूख हुई हैं। लोग कहते हैं कि जैसे उतरा है वैसे ही है, तो मनसूख आयात भी हैं, कुछ लोग उन पर ईमान रखते हैं, कुछ नहीं रखते। फिर यहाँ पर 3 से 6 सफ़े में आपको मिलेगा कि इसकी सेहत की दुरुस्तगी होती रही है, सेहत की दुरुस्तगी होती रही है। आप देखिएगा तसहीह की जाती रही है, तो वो भी देखिए और फिर मुझे कॉल कीजिए, हम आपके पास लाइव हैं। हज़रत उस्मान, जो नुक्ता आज मैं आपसे सीखना चाहता हूँ अपने मुसलमान बहन भाइयों से, हज़रत उस्मान के दौर में 7 नकलें उन्होंने बनाई थी, और कभी इस पर भी प्रोग्राम करेंगे लेकिन अभी नहीं। 7 नकलें हज़रत उस्मान ने, बाकी तमाम जला दिए गए थे जितने नुस्खे थे। ये यहाँ पर लिखा है आपकी किताब में, मैं नहीं कह रहा, ये ना कहीं कि मैं कोई प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। तो इमरान साहब से और बाकी जितने उलमा हैं मैं पूछता हूँ कि वो जो 7 नुस्खे हज़रत उस्मान ने बनाए थे उनमें से कोई एक मौजूद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर जो इस वक्त नुस्खे मौजूद हैं वो कहाँ से आए। तो मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिए, सीखना चाहते हैं। सिर्फ जैसे भाई इमरान कह रहे हैं, बताइए कहाँ से लिखा गया, कहाँ ये किस शख्स ने कब लिखा। तो जनाब सवाल पूछना और उसका जवाब ढूंढना ज़रूरी है। और फिर मैं इस पर और बात आगे नहीं करना चाहता, एक बात और करूंगा और फिर इसको दूसरा वीडियो क्लिप देखेंगे। इसमें यह भी है कि ये वैसे ही जैसे उतरा है वैसे ही मौजूद है। तो यहां पर सफ़ा नंबर 5 में देखेंगे कि इसकी तरतीब और उस पर नुक्ते लगाए गए। और फिर ख़ास बात इसमें आप देख लीजिए, आपकी किताब है 5 सफ़े पर लिखा है कि इसकी 2 जो सूरतें हैं उनकी तरतीब सहाबा ने बनाई है। मैं नहीं कह रहा, ये फरोज बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली का है। सो सीखने की गर्ज से आप ज़रूर हमें बताइए, जो लोग वेबसाइट पर मुख्तलिफ तरह से नामुनासिब अल्फाज भी कहते हैं, लिखते हैं, तो असल बात को जानना, हकीकत आशनाई, असल बात की समझ और उसकी जड़ें कहाँ हैं, अगर आप वो बात ढूंढ कर नहीं निकाल सकते तो मैं आपसे मिन्नत और दरख्वास्त करता हूं, लिखने से पहले, बोलने से पहले, इल्जाम लगाने से पहले 100 दफा सोचिए और फिर बात कीजिए। बात मोहब्बत से, इखलाक के दायरों में रहते हुए होनी चाहिए। अभी दूसरा क्लिप देखते हैं और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं
तो वो भी साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। आइए दूसरी वीडियो देखते हैं और राना आफताब सियालवी साहब ने जो वेबसाइट पर लिखा है उसका जवाब इस दौर के बहुत बड़े दानिश्वर जनाब हसन निसार साहब दे रहे हैं। तो दूसरी वीडियो देखते हैं, प्लीज उसे चलाइए। क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, इस वक्त 3 मकतबे फ़िक्र के लोग हमारे पास मौजूद हैं, कोई एक चीज़ के ऊपर हम इत्तफाक कर लें, क्या ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आती है कि बाहर को हम जो, क्योंकि देखिए ना पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया में इस वक्त मलून और मतून जो है वो मुसलमान है की वजह से नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में कोई सूरत नज़र आती है कि शायद हम तालीम हासिल करें, हम इंसान की रऊफ साहब, जहां आज इंसान खड़ा है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम की, हम सब की 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। औकात ये है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया में डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ्स है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन है? बकरे में पानी इंजेक्ट करके उसका वजन बढ़ाने वाले, अपने बच्चों को नापाक गंदा गलीज दूध देने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट करने वाले, जाली दवाइयां बनाने वाले, ला कानून, किसी मुल्क में ना आइन है ना कानून है, ना आवाम की कोई इज्जत है ना इज्जत है नफ्स है। आप रोटी नहीं दे सकते, इज्जत तो दें, आप वो भी नहीं दे सके। कौन सी ऐसी चीज, मुझे इतने यहाँ बच्चे बैठे हैं, इतने माशाल्लाह इस मुल्क की क्रीम बैठी है, मुझे एक बात, मैं दावा कर रहा हूं इतना बड़ा, एक बात बताएं जिस पे आप फख्र से कह सके ये हमारे पास है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। नाजरीन शुक्रिया, आपने ये वीडियो भी देखी है और मेरा ईमान है, ख्याल है कि जो लोग जिन्होंने कमेंट्स लिखे उन्होंने भी ये देखी है और ये वेबसाइट पर भी होगी। तो मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर हसन निसार साहब ने सादगी से, सफाई से बातें बयान की हैं, काबिल गौर हैं, लम्हा फिक्रिया हैं और सोचनी चाहिए, इन पर बात होनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत से लोग कहेंगे जनाब ये तो शायद मुखालफत हो रही है। भाई ये YouTube पर वीडियोस हैं तो क्या YouTube मुखालफत कर रही है? सब की लोग डालते हैं, लोग देखते हैं, तो इसमें मुखालफत वाली जो लोगों की जहनियत है उसको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप सोचिए, समझिए। और अहादीस में और कुरान में ये लिखा है, अमल से पहले इल्म। मेरा पहला प्रोग्राम देखिएगा, अमल से पहले इल्म, ये आपकी किताब कह रही है, खास तौर पर जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं। तो आप अमल से पहले इल्म जरूर हासिल कीजिए ताकि आप बेहतर तौर से अपनी बात को पहुंचा सकें, उसको खोलकर बयान कर सकें और फिर उस पर उस तरह से आपको रद्द-ए-अमल भी मिले। जब आपको समझ होगी बात की तो फिर आप दूसरे की बात भी समझने के काबिल होंगे। और जब आप अपनी ही बात को नहीं समझते तो धौंस और जबरदस्ती, ये मेरा ख्याल है इखलाकी तौर पर भी नामुनासिब बात है। तो आज फिर मेरे साथ मेरे मेहमान हैं। जब खुदा दिलों को बदलता है तो फिर उस दिल की हालत कैसी होती है, ये उसी शख्स से पूछा जा सकता है जिसकी हालत बदली गई है। अगर कोई अंधा है, पैदाइशी अंधा है, और जब उसकी आंखें खुल जाती हैं तो रोशनी क्या होती है, देखना क्या होता है, ये सिर्फ वही बयान कर सकता है जिसको इस बात का तजर्बा हुआ है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर हमारे साथ भाई परवेज और बहन यास्मीन होंगे। उनके साथ हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो लाइव शो जिंदगी टेलीविजन पर फजल रबी में आज फिर बहन यास्मीन, भाई परवेज आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम दोनों ठीक ठाक हैं, खुदा का बड़ा शुक्र है। आज मैं अपने घर पे आया हुआ हूँ और यास्मीन ने
बहुत अच्छा खाना वाना बनाया हुआ है आज तो। आपको और तमाम देखने वालों को, आपकी टीम को, सबको खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में सलामती हो आपकी सबकी। जी सलाम। बहन यास्मीन, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं? खुदा का शुक्र है पास्टर साहब, आपको और हमारे सब नाजरीन को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। जी बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त हमारे पास कम होता है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा जो कॉल करने वाले हैं कॉलर से भी मैं चाहूँगा कि जो भी लोग कॉल करना चाहते हैं कॉल कीजिए, स्काइप कीजिए, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। परवेज़ और बहन यास्मीन मौजूद हैं और वो लोग जिन्होंने वेबसाइट पर भी कमेंट्स छोड़े हैं, मैंने वेबसाइट पर भी लिखा कि कॉल कीजिए ताकि हम शरीके गुफ्तगू हों आपके साथ और फिर बातचीत भी हो सके। तो एक शख्स ने लिखा है कि परवेज़ साहब और बहन यास्मीन, आप गुमराह हो गए हैं जी और जिसने भी मसीहत को कबूल किया वो जलीलो रुसवा हुआ। ये कमेंट्स थे आपके पहले जो प्रोग्राम को जब वेब पर डाला गया। तो मैं यहीं से चाहूँगा कि आप ये साहबान जिन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या आप सोचते हैं वो किस माइंड के तहत, किस सोच के तहत ये बात कर रहे हैं, और जब आपकी सोच, आपका दिल खुदा ने बदला है तो आप इसको कैसे उन लोगों को इस बात का जवाब देना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं पहले जो इमरान साहब ने जो बात की थी, थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जी ज़रूर कीजिए। देखिए, वो कहते हैं फलानी किताबें बदल गई, फलानी किताब बदल गई, फलानी किताब बदल गई। उनको जो फिक्रें हैं वो ये नहीं है कि खुदा की उनको खुदा की कुर्बत उनको चाहिए। उनको चाहिए ये कि वो ढूंढें जितना भी मवाद उनको मिल सके कि वो बदल गई, वो बदल गई। ये बदलने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये खुद नहीं देखते कि कुरान भी बदला है। कुरान के अंदर जबर, जेर और पेश लगाए गए थे नबी के गुजर जाने के बाद। अब आप गौर करें, अगर उर्दू में अगर आप इस लिखें, इसका मुराद जो है ये, अब उसी अल्फाज को आप जरा सा पेश उसके ऊपर लगा दें तो उसकी नेचर बदल जाती है, उस अल्फाज की तासीर बदल जाती है। अब वो उस हो जाता है। तो इस और उस में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब कुरान ओरिजिनल हालत में आया था तो जेर जबर पेश नहीं थे, तो ये पढ़ा कैसे जाता था? ये बातें ये लोग नहीं बताते हैं पब्लिक को, और इनको फिक्रे हैं कि फलानी गीता बदल गई, बाइबल बदल गई, पूरी दुनिया की हर किताब बदल गई, लेकिन इनकी बदली नहीं है। इसके अलावा हसन निसार साहब जो हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट शख्सियत हैं, बहुत अच्छे तज्जियाकार हैं वो। और निसार साहब जो हैं वो फेयर बात करते हैं, और उन्होंने बहुत ही फेयर बात की है कि ये लोग इन फिक्रों में, सारी जिंदगी इन लोगों ने इन फिक्रों में गुजार दी कि कौन सी किताब कैसे बदल गई और क्या निकाला गया, क्या डाला गया। इनकी यही फिक्रें हैं, यहां से ये आगे नहीं जाते। और आप देखेंगे दुनिया की दूसरी जो कौमें हैं वो इंटरनेट बना रही हैं, टीवी बना रही हैं, गाड़ियां बना रही हैं, फोन बना रहे हैं, दुनिया को बेहतर से बेहतरीन से बेहतर करते जा रहे हैं। ये पीछे ही लगे हुए हैं जी, ये बदल गई, वो बदल गई। अब आते हैं हम राना सियालवी साहब से। यहाँ पर परवेज भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि आप उस पस मंजर से आए हैं जी, तो ये 1400 साल का अरसा है, तो ये सोचें क्यों नहीं बदल रही? अगर आप बताना चाहें तो फिर जारी रखिए जैसे भी आप चाहेंगे, लेकिन मैं होस्ट होते हुए आपसे दरखास्त करूंगा, आप उस पस मंजर से आए हैं, तो ये क्यों नहीं बदल रही? हकीकत हाल या तहकीक या मुतालिया की तरफ या सवाल क्यों नहीं उठाया जाता कि तहकीक की जाए? क्या वजह है? मुख्तसर बताइए और फिर जारी रखिए। अगर आप सऊदी अरब का झंडा देखें ना, उस पर तलवार लगी हुई है। उस तलवार से वो ये जाहिर करते हैं कि हमारी ही सुनो। मैं आपको सच कहता हूं कि
کوئی یہ بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس تلوار سے ختم کر دیتے ہیں. تو لوگ ڈر کی، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہنا کہ لوگ ڈر کی وجہ سے تحقیق نہیں کرتے کیا؟ ایگزیکٹلی ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ اب پہلے جو تھا وہ انٹرنیٹ نہیں تھا، پہلے لوگوں کو اتنی آزادی نہیں تھی. اب جو ہے وہ جو نئی جنریشن جو آ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے اور خدا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 20-22-25 سال کے اندر ایک بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے. جی بہت شکریہ پرویز بھائی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اب اس کو ایڈریس کیجئے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں، تو اس بات پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ آپ کیسے اس کا جواب دینا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اپنی بات کو ختم کر دوں. جی ضرور. جھوٹ جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے آپ بیرنگ کی گاڑی، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پاس کھلونے نہیں ہوتے تھے، ہمارے پاس بیرنگ کی گاڑیاں ہوتی تھی، وہ ایک آدمی پیچھے سے دھکا مارتا تھا اور ہم چلاتے تھے اس کو. تو یہ جو جھوٹ ہے وہ بیرنگ کی گاڑی کی طرح ایک آدمی دھکا مارنے والا چاہیے. جو سچ ہے نا اس کو سچ جو ہے خود نکل آتا ہے، جھوٹ جو ہے اس کو چلانا پڑتا ہے. تو یہاں پر جو اسلام ہے وہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، لیکن حقیقت بات کہتا ہوں کہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ ایجنڈا ہے. جی آپ نے کہا کہ وہ کیوں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایجنڈا ہے. وہ یہ نئی باتیں کرنے دیتے. اگر کوئی آدمی جیسے ہمارے وہ گورنر صاحب تھے پنجاب میں، انہوں نے حق کی بات کی تو ان کو اڑا دیا، اور جس نے اڑایا وہ ہیرو بنا پھرتا ہے. اس کو آج کل اس کو جیلوں میں بڑی VIP سروس مل رہی ہے کیونکہ اس نے ان کے مطابق اچھا کام کیا. تو یہ معاشرے میں جب ہم ہیں تو ایسے معاشرے کو آپ کا ٹی وی، حسن نثار صاحب اور جو دنیا میں ایسے اور لوگ ہیں جو خدا کے لیے بات کریں اور جائز بات کریں جیسے حسن نثار صاحب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سوچیں بدل سکتے ہیں. اب رہی بات رانا سیالوی صاحب کی، رانا سیالوی صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رانا سیالوی صاحب، آپ نے جب انٹرنیٹ پہ اپنا کامنٹ چھوڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دروازہ بھی کھولا ہے ساتھ ساتھ. جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ، جب آپ کامنٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے دروازہ کھولا ہے کہ میں آپ کے سے سوال کر سکوں. رانا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں کیوں اسلام کو اپنا مذہب کہوں؟ کیوں؟ مجھے کیا دیا اسلام نے کہ میں اسلام کو قبول کروں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں رانا صاحب سے کہ خداوند یسوع مسیح جو دنیا میں آئے، جنہوں نے اس دنیا میں اس ناپاک زمین پہ وہ آئے اور ہمارا کفارہ دیا، صلیب دی، تیسرے دن موئے اور تیسرے دن وہ جی اٹھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. لیکن ہمارے جو اسلامی نبی ہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. تو میں، رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں کیوں راہ، حق اور زندگی کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤں، ان کو اپنا پیشوا، ان کو اپنا نبی، ان کی بات میں کیوں مانوں جبکہ وہ راہ، حق اور زندگی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس اتھارٹی تھی. اتھارٹی ان کے پاس ویدر پہ تھی، یعنی موسم پہ اختیار تھا ان کا، پانی پہ اختیار تھا ان کا، درختوں پہ ان کا اختیار تھا. وہ کہتے تھے درخت سوکھ جاتا تھا، ان کو مردوں کی زندگیوں پہ اختیار تھا، یعنی کہ مردہ زندہ کرنا یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. تو یا درخت کو سکھا دینا معمولی بات نہیں ہے، یا پانی پہ چلنا معمولی بات نہیں ہے. زمین، آسمان، ان کو کتاب مقدس میں کہا گیا ہے کہ میں کتاب مقدس کی پہلی کتاب میں ان کے بارے میں لکھا گیا تھا، حضرت موسیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ میں تجھ میں اور تیری نسل میں عداوت ڈالوں گا. میں تجھ میں اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. خدا شیطان کو یہ کہتا ہے کہ میں تجھ میں
تجھ میں اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، نسل مرد کی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی. ہم سب آدم سے لے کے آج مجھ تک اور میرے بچوں تک ہم سب مرد کی نسل ہیں. جی لیکن یہ کون ہے جس کے بارے میں تورات میں ذکر؟ ابھی تو انجیل آئی نہیں تھی، ابھی تو خداوند یسوع مسیح ابھی تک آئے نہیں تھے، لیکن پہلے ہی تورات میں یہ بات لکھی گئی کہ میں تجھ میں اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. عورت کی نسل جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہیں، وہ عورت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا آنا بھی الگ، ان کا اس دنیا میں رہنا بھی الگ، ان کے کام بھی الگ، ان کی باتیں الگ. انہوں نے جو ہم کو ایک لیسن دیا، اس لیسن میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا، جب آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر، جب آپ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کریں گے تو پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے یہ کہ جو برابر والا پڑوسی. خداوند یسوع مسیح ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں گے وہاں پر. خداوند یسوع آواز مسیح نہیں آ رہی اب. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی. جی تو خداوند یسوع مسیح جو انہوں نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے پیار کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سعودی عرب میں ہے اور میں پاکستان میں ہوں تو ہم پڑوسی ہیں. اگر امریکہ میں اور ہم پاکستانی ہیں تو ہم پڑوسی ہیں، دنیاوی حساب میں ہم پڑوسی ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم اس چھوٹی سی بات پہ غور کرتے ہیں، یہاں پہ دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، یہاں پہ قتل ختم ہوتے ہیں، یہاں بے رحمی ختم ہوتی ہے، یہاں لالچ ختم ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے الفاظ میں انہوں نے جیسے لوٹے میں پوری شریعت سمائی ہوئی ہے پوری ایک محبت کے الفاظ. ایک الفاظ میں، جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، ایک الفاظ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہاں غور کرنے کی بات ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں بدلی ہو گئی. پرویز بھائی میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ آپ کو روکوں گا. میں اپنے جتنے ناظرین ہیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھائی پرویز بین یاسمین ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ لائیو شو فضل ربی میں کال کیجئے، بات کیجئے ان کے ساتھ. آپ کے پاس یہ موقع ہے. تو پرویز بھائی میں ساتھ ہی آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا گمراہ، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے. اور آپ نے بہت اچھے تفصیل سے بتایا ہے اس لفظ کا مطلب، وہ کیا سمجھتے ہیں جب آپ اس پس منظر میں تھے، آپ کیا سمجھتے تھے، اور اب آپ اس کو کس طرح سے تھوڑا سا مختصر طور پر بتائیں تاکہ ہم مزید اگر سوالات آئیں گے میرے پاس بھی ہیں، اگر کالرز بھی کال کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو تھوڑا سا اس پر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا واضح کیجئے اس بات کو. میری سمجھ جو تھی وہ یہ عمران صاحب جتنی تھی، اور میری سمجھ جو تھی وہ رانا سیالوی صاحب جتنی تھی، اتنا ہی میں سمجھتا تھا. لیکن جب میں نے جب کتاب مقدس کا مطالعہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ پہ خدا نے رحم کیا کہ مجھے میرے دل کو، میرے دماغ کو کھولا، اور میں وہ باتیں جو ہمارے درمیان روز ہوتی ہیں، ہمیشہ ہوتی ہیں، ان کو اب میں دور سے دیکھ سکتا ہوں ایک جگہ کر کے. باقی سیالوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق کی ہے، کیونکہ سیالوی صاحب جس مذہب میں ہیں اس مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم دوسرے مذہب والوں سے دور رہو، نفرت سکھائی جاتی ہے. اور میں اس مذہب سے آیا ہوا ہوں اور میں ہر پہلو سے میں واقف ہوں، اور میں بات جو کرتا ہوں وہ اپنے بنائے ہوئے سے نہیں کرتا، بلکہ یہ معاشرہ ہمارے پاکستان میں آج بھی موجود ہے. جی میں یہ چاہوں گا کہ اسلام میں یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اور اس کے بعد کچھ دعائیں بھی ہیں ایسی، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ دعویٰ کچھ ملتا ہے مسیح کے علاوہ، کچھ دعویٰ ایسا، یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی 1,24,000 پیغمبر لکھا ہے اسلامی تعلیم کے مطابق، لیکن صرف 25 نبیوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ملتا ہے ہم کو. لیکن سارے 1,25,000 میں سے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. تو یہاں پر
ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے، اور وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو اس کے علاوہ یہ دعا بھی تو ہے پرویز صاحب کہ اے اللہ مجھ کو سیدھی راہ دکھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جی قرآن میں ہے، اور یہ ہمارے نبی جو اسلام کے نبی ہیں وہ خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو راہ نظر آ چکی ہو تو پھر تو یہ دعا نہیں بنتی، تو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، اگر کوئی آدمی خود سیدھے راستے پہ ہے تو پھر اس کو ایسی دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلکہ یہاں پر آگے اور بھی ایک اور دعا ابھی ہمارے نبی نے، اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ان میں نبی نے دعا مانگی ہے کہ اے خدا، اے اللہ مجھے جن اور جنینیوں سے، مجھے پہلے کتاب مقدس میں نے یہ نہیں پڑھا کہ جن بھی ہیں اور جنڑیاں بھی ہیں، یعنی کہ میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے یہ دعا مانگی کہ باتھ روم میں جانے کی یہ دعا تھی کہ مجھے جن اور جنڑیوں سے پناہ دے۔ حفاظت میں رکھنا۔ جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ جب دعا کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک نبی ہیں جو دعا کر رہے ہیں، تو آپ چونکہ اس پس منظر سے ہیں، میں تو اس بات کو نہیں بیان کر سکتا، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں اگر یہ دعا بھی آپ مینشن کریں؟ یہ میرا خیال ہے صحیح بخاری میں یہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ صرف غور کرنے کی بات ہے، اگر جو آدمی جس کے کان کھلے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس کے سننے کے کان ہیں وہ سن لے، تو اگر کسی کے کان کھلے ہیں وہ خود ہی ان کو کتاب صحیح بخاری کو پڑھیں آپ، اس میں آپ کو یہ چیزیں ساری ملیں گی۔ جب یہ چیزیں موجود ہیں تو ان سے آپ دیکھیں کہ ان کا فائدہ کیا ہے، اگر میں ان کو پڑھتا بھی ہوں تو مجھے ان سے کیا روشنی ملتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، بہت شکریہ۔ پیتل ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ میرے ذہن سے نکل گئی بات۔ کوئی بات نہیں، میں شکر گزار ہوں آپ نے یہ باتیں کی۔ ان سے مراد یہ ہے کہ جو پیغام احادیث میں ہے یا قرآن میں ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، مطالعاتی جذبے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، توریت کو، زبور کو، انجیل کو پڑھا جائے اور باتوں کو اس طرح سے سمجھا جائے جس طرح سے باتیں ہیں، حقیقت آشنائی ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، جانکاری، واقفیت ہونی چاہیے، تاکہ آپ بہتر طور سے ان باتوں کو سمجھ کر ان کی جو صحت ہے اس کو بھی جانچیے اور پھر خود فیصلہ کیجئے اس سے آپ کیا تجزیہ یا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ بہن یاسمین بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو بہن یاسمین آپ سے بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ چونکہ اس پس منظر سے آئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ خواتین کے حوالے سے جو تعلیم ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے، اور آج آپ جو خواتین ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں سن رہی ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی عقیدہ سے ہے، مذہب سے ہے؟ جی پاسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ اسلام میں کہنے کو تو بہت سے حقوق ہیں، لکھے ہوئے جتانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ بہن یاسمین شکریہ، آپ نے شروع کیا تو ایک کالر آ گئے ہیں، اگر آپ کہیں تو کالر کو لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی پروگرام فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آن ایئر ہیں، آپ سوال کیجئے، بتانا چاہیں کچھ تو پہلے اپنا نام بتائیے اور کہاں سے ہیں آپ؟ میرا نام پرویز خان ہے، میں آباد ڈسٹرکٹ سے ہوں۔ جی پرویز بھائی خوش آمدید، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ جناب۔ یہ چند کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلو جی بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں۔ ہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب میں ایونجلزم کرتا ہوں اکثر یہ کہتے ہیں بدل گئی،
मैं बदल गए, ठीक। हाँ, हेलो हेलो। जी, आवाज़ मुझे साफ नहीं आ रही, ना तो टीम के लोगों की साफ आवाज़ है, ना कॉलर की, तो आवाज़ को प्लीज़ साफ कीजिए। जी, मैं तो टीवी बिल्कुल बंद रहेगा जी, हाँ। हेलो, ये यहाँ से बिल्कुल बंद की है, पता नहीं क्या बात है। आप ठीक है, आप बेहतर है, बात कीजिए। अच्छा, बस मैं बदल की पे थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ कि हेलो आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अब आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जंग अखबार में मैंने एक मजमून लिखा। उस वक्त बच्चों के सोफे के अंदर 15 साल की उम्र में होता है, 17 साल के अंदर में उसको स्ट्रक आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो मैंने एक मजमून लिखा, इंसान और उसका किरदार, लेकिन उसमें तरीका कार मेरा था जिस तरह जोग्राफिया के लिहाज से किस तरह नदी नालों से, फिर दरिया से और समंदर में इंतजाम होकर उनकी रोएं कैसी चलती हैं। वो शो लिखा गया, अखबार में आया, मुझे बहुत लेटर आए, बहुत उम्दा लिखा, सब कुछ ना। इसके बाद जंग अखबार के एडिटर ने मुझे लिखा कि आपने जो लिखा है, जब बच्चा पैदा होता है तो रू रां करता है, आपने सर सैयद अहमद खान के फलां किताब से ये मजमून चोरी किया, और इस तरह बाकी मजमून भी। और इससे मुझे पता लग गया कि एक लफ्ज, क्योंकि मुझे इस वक्त तो समझ नहीं थी कि बच्चे की पैदाइश कैसा रोता है, क्या है, और मैंने ठीक कहा बड़ा इसलिए सो इसकी नकल हुई। यही चीज है, अगर बदल गई तो सॉलिड प्रूफ उनके पास नहीं। दूसरी बात यह है, जब हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की हुकूमत है, इसका लॉ है, और अदालत से अगर कोई समन आता है या जो फैसला होता है उसमें अमेंडमेंट कोई नहीं कर सकता, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तो ये अदालत का मुजरम। तो खुदा की बादशाहत को खुदा की सीट से उतार के इंसान से भी नीचे घटिया बना देना, तो ये कितना बड़ा अजीम गुनाह है। मैं कहता हूँ उनको कि ये बहुत बड़ी गलत है कि खुदा की बादशाहत को, कि वो खुदा ही नहीं। तो ऐसी बात से मुझे अफसोस जरूर होता है। दूसरा ये है, अदालत के लिए खुदा की पाकीज़गी, मुसलमान जब नमाज के लिए जाता है बावजू होता है, लेकिन वो तो ऊपर से वजू करता है, लेकिन दिल का आगे और पीछे की गुनाह माफ करने, और जो जड़ है अंदर दिल की, उसको बच्चा अल्लाह ताला बदल नहीं सकता। तो ये है कि खुदा की जात पाक है, उसके पास जाने के लिए अदल का तकाजा तौरात मुजरम ठहराती है कि मुजरम है से जो है कब्र या दोज़ख का आजाब, ये हकीकत फैसला। दूसरा ये है कि खुदा की मोहब्बत अजीम है, वो उसके अदल को, जो जिंदगी इंसान खो चुका है, खुदा सच्चा है, नूर है, जिंदगी उसी के पास है, तो पेमेंट देने वाला वो है। तो माफी को समझना, तौबा और माफी की कीमत। पश्तो में कहते हैं कि शेख राता में ऊपर से तो शक्ल बड़ी साफ सुथरी, अंदर से दिल के अंदर जो है गलाजत है। तो ये चीजें हैं कि इस चीज को समझना चाहिए कि समझे कि क्या है। तो इसी तरह जो है खुदा के अदल का, और जो खुदा की तेल जिंदगी, एक आदम से मौत और एक ही आदम सानी से बका। तो यीशु खुदा का अज़ली कलमा, और खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, पूरी अदायगी। मूसा दौर में बचने के लिए कश्ती, मूसा के दौर में आशा, और आज के दौर में जिंदा कलमा की मोहर, रूह कुदस की मोहर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल लेते हैं जी। प्रोग्राम फजले रबी में, लाइव शो में आपको जिंदगी टेलीविजन पर खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा और कहां से? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब यूसुफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी यूसुफ भाई, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बस जी आपकी दुआएं होनी चाहिए। आज आपने टॉपिक बड़ा खूबसूरत चूज किया, जब आप अंजील का मुताला कर रहे थे और उसके बाद आपने एक क्लिप दिखाया, तो वो क्लिप देखने के बाद मैं काफी देर सोचता रहा। वो ये है कि जिस क्लिप में वो मौलाना साहब तस्करा कर रहे थे महाभारत का और भगवत गीता का, वो लफ्ज कबलस मसीह बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे कि जी कबलस मसीह, 600 कबलस मसीह या 900 कबलस मसीह। मेरा उन्हीं से ये सवाल है, और वो ये है कि ज़बूर शरीफ जो है वो मसीह से तकरीबन 900 साल कबलस मसीह जो है वो नाजिल हुआ है।
اور زبور 105 ہے اور اس کی آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اس کے حکام تمام زمین پر ہیں، اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے ہزاروں پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی بنی اسرائیل کے لیے اپنی عہد ٹھہرایا۔ یعنی یہاں پہ زبور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین ہے یا جو نبوت ہے یا جو بھی انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ جی بہت شکریہ یوسف بھائی، آپ نے یہ بات ہم تک پہنچائی۔ اگر ایک کالر اور بھی ہیں، آپ اپنی بات ختم کرنا چاہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے بعد ایک اور کالر ہیں، پھر ان کو لیں گے۔ بالکل، بس اس زبور کے بعد 900 سال قبل از مسیح زبور ہے، اس کے ساتھ مسیح کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد قرآن شریف آیا، اور قرآن کی سورہ 29 کی آیت 27 میں یوں لکھا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی۔ یعنی 900 سال قبل از مسیح بھی یہ بات ہو رہی ہے اور 600 سال بعد از مسیح بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کتاب اور پیغمبری جو ہے وہ اسحاق، یعقوب اور ابراہیم نے بخش دی۔ تو میرے خیال سے مسلمان بھائیوں کو دوبارہ توریت کو پڑھنا چاہیے، زبور کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ نہ تو یہاں پہ قرآن شریف کا ذکر آ رہا ہے اور نہ یہاں پہ جو ہے بنی اسماعیل کا ذکر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی یوسف بھائی بہت شکریہ، اور میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا 6واں چیپٹر ہے قرآن کا اور اس کی 114 اور 115 ضرور پڑھیے اور مجھے بتائیے خدا سے طاقتور کوئی ہے جو ان کتابوں کو بدل سکتا ہے، اور اگر کوئی خدا سے طاقتور ہے تو بتائیے ہمیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں اگر کوئی ہے تو بھئی کیسے اس نے بدلی، کب بدلی، کہاں بدلی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اگر کوئی ہے تو تیسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں، آج ان سے بات کرتے ہیں۔ جی لائیو شو زندگی ٹیلی ویژن پر فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ ڈاکٹر ڈینیل جنید بات کر رہا ہوں کراچی سے، کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا پروگرام ہے، تھینک یو جنید بھائی، اور آپ کا موضوع بہت اچھا ہے۔ جی اور میں ایکچولی آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، ابھی بھائی پرویز جو بات کر رہے تھے جناب حضرت محمد کی، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ضرور آپ کا وقت ہے جنید بھائی، وقت لیجئے، جیسے میں نے یوسف بھائی سے بھی کہا کہ آپ اپنی بات ختم کیجئے، یوسف بھائی نے بھی اپنی بات ختم کی، جلدی کی کوئی بات نہیں، جو بات آپ کے دل میں ہے، یہ پروگرام آپ کا ہے، آپ ضرور کیجئے، مقصد صرف یہ ہے زیادہ کالر شریک ہو سکیں، آپ کے بعد بھی ایک کالر ہیں تو آپ بات کیجئے، پھر چوتھے کالر کو بھی لیں گے ہم۔ سورہ 46:9 ہے، اور اس میں حضرت محمد جو ہیں وہ نظر نہیں آتا ہے کہ وہ ایک نبی کو جس طرح ہونا چاہیے ویسے ہوں، کیونکہ کنفیوشیس یا دوسرے جو فلاسفرز ہیں سقراط وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صاحب نبی ہو، جو صاحب نبوت ہو، یا جو لیڈ کرنا چاہے، جو امامت کے فرائض انجام دینا چاہے، وہ کسی بھی افراد و تفریق کا شکار نہ ہو، وہ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، اس کو اپنے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور سورہ 46:9 کے اندر حضور جو ہیں ان کو اپنے آپ پر یقین نظر نہیں آتا، وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں انہیں خود بھی اپنے بارے میں نہیں معلوم۔ اور جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں صحیح بخاری کی والیوم 5 اس کی بک 58 نمبر 266، اس میں بھی اسی بات کا اعادہ کیا جاتا ہے، اسی بات کو دہرایا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ وہ مطلب اس سلسلے میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یعنی نجات کے سلسلے میں۔ اور دوسری بات یہ کہ کتاب مقدس کے بدلنے کی جب بات کی جاتی ہے بائبل مقدس کی، تو ہمارے دوست نے ہمیں یہ بتایا کہ جو یعقوب کے خط ہے اس کے اندر ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ جو نیکی آپ کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کرتے گناہ کرتے ہیں، یعنی جو مسیحت کا جو نیکی کا جو درجہ ہے، جو ان کا جو تصور ہے، وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام جو کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کرتے تو گناہ کرتے ہیں، تو وہ ایسا جو تصور ہے کسی بدلی ہوئی کتاب سے کیسے آ سکتا ہے؟ جی ان کے یہاں پر اس طرح کی حرکتیں موجود ہیں، اور ان کی حرکتیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان کے کام ہیں وہ لفظوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور زیادہ بولتے ہیں، تو جب ہم اہل اسلام کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کتاب بدل دی جس کو ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، اور جو بدلی کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے، وہ ان کی کاموں سے ظاہر ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، شکریہ۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی نے یہ بات کی ہے، اور میں اس بات میں یہ شامل کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ہے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ یہ اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں اس کو ضرور پڑھیے، اور میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جنید صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے لیے آپ کو میں صفحہ نمبر اس کا ہے، یہ جلد ہے
एक जिल्द 1 है, ये देख लीजिए, और इसका सफ़ा नंबर मैं आपको लेकर जा रहा हूं 543। अब यहां पर इस्लाम के आखिरी पैगंबर कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा। और आप इसको पढ़िए, मुतालिया कीजिए। सुलेमान नदवी की सीरतुल नबी है, और मैं चाहूँगा ये सफ़ा पढ़ के यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं आप भी कॉल कीजिए और बताइए कि आप यहाँ पर जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर कह रहे हैं कि मैं तो अपने बारे में भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कोई भी हमें बताइए, हम आपसे सीखने के मुश्ताक रहेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, जल्दी से उनको लेते हैं, फिर अपने मेहमानों के साथ बात जारी रखेंगे। तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं, अभी कॉलर को लेते हैं जी। जिंदगी टेलीविजन फजले रबी लाइव शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा और कहां से? हेलो। हेलो जी, मैं अनीता बात कर रही हूँ और मैं फिनलैंड में स्टूडेंट हूँ। जी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अनीता, क्या आप कहना चाहते हैं? आपका वक्त है, प्लीज बात कीजिए। जी, सबसे पहले तो आप सबको सलाम। जी और सलाम। मैं अंकल परवेज और आंटी यास्मीन को खुदा के खानदान में खुश आमदीद कहती हूँ। और आप दोनों ने जो अब्दी निजात का तोहफा अपनी जिंदगी में कबूल किया है, उस पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। जी परवेज भाई, यास्मीन सुन रहे हैं आप? ये कॉलर हैं अनीता, आपसे बात कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस खुदा आपको भी बरकत दे और खुदा आपको अपनी हिफाजत में रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल से हमें बहुत खुशी हुई और सपोर्टिंग। थैंक यू। और मेरा आपसे क्वेश्चन है। जी जी, सवाल पूछिए अनीता, आपका वक्त है। मेहमान हमारे मौजूद हैं, मैं यहाँ पर वक्त लेना चाहूँगा। और भी जो हमारे लोग कॉल करना चाहते हैं, कॉल कीजिए, मेहमान मौजूद हैं, ये वक्त आपका है। जी अनीता, सवाल पूछिए बेटा आप। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब से आपने अब्दी निजात का ये तोहफा कबूल किया है, उसके बाद आपकी जिंदगी में ऊंच नीच के मुकाम आए, तो तब क्या आपके ईमान में मजबूती आई या आपने अपने ईमान में कमजोरी पाई? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अनीता, आपने कॉल किया। जवाब सुनते हैं बहन यास्मीन से, फिर भाई परवेज से। जी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें। जब भी आप किताब मुकद्दस को खोलेंगे, तो वो जिस दिन भी आप किताब मुकद्दस को कहीं से भी खोलें, तो आपकी नज़र में वो एटलीस्ट ये मैंने नोट किया है कि जब भी मैं डाउन हुआ, जब भी मुसीबतें आई और जब भी हमने किताब मुकद्दस को खोला, तो सामने आयत थी जो हमारी दिल की तसल्ली के लिए थी। तो किताब मुकद्दस हमारा सहारा है, किताब मुकद्दस हमारा सब कुछ है। शुक्रिया बहन यास्मीन। जी, इसी तरह जिस तरह परवेज ने कहा है, बिल्कुल हम पर परेशानी मुसीबत जब भी जो भी आई, हमने हमेशा उसी तरह जिस तरह इन्होंने कहा है, किताब मुकद्दस जब भी खोली उस पे उस वक्त ऐसी आयत और वही चैप्टर निकलता था, वही आयत पर नजर जाती थी कि जो उस वक्त हमें हमारी रूह के लिए ग़िज़ा थी, उस वक्त हमें चाहिए थी, हमें सहारा देने के लिए, तसल्ली के लिए। और इस तरह लगता था कि खुदा हमसे खुद डायरेक्ट बात कर रहा है अपने कलाम के थ्रू। और जी हाँ, बिल्कुल उस पस्ती में, तकलीफ में हमें खुदा पाक के इस कलाम ने बहुत तसल्ली दी और बहुत हिफाजत की और अब तक कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आपसे वो जो सवाल मैंने पूछा था ख़वातीन के हवाले से, उस पर आपसे मैं चाहूँगा बहन यास्मीन कि आप बात कीजिए। और दुनिया में, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे भी, और उनको भी आप दुनिया भर की ख़वातीन को क्या पैगाम भी देना चाहती हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालिए। जी हाँ पास्टर साहब, आपने औरतों के हुकूक के बारे में मुझसे सवाल किया है और उसके बारे में मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि इस्लाम में ऐसे लिखे हुए और बताए जाते हैं, जताए जाते हैं कि औरतों को बहुत से हुकूक हासिल हैं। औरतों को यहाँ तक कि औरत को जो है, औरत की जगह दिल में है, ऐसा मैंने उस दिन इंटरनेट पे सुना। एज ए बेटी माँ, बेटी, बहन, औरत का जो दर्जा है वो दिल में है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि उस दिल में कैसी जगह है और उस औरत का हक कहाँ है। क्या उस
जी उस बहन दिन यास्मीन, एक कॉलर हमारे साथ हैं, अगर आपकी इजाजत हो, जब आप बोलते हैं कॉलर हैं हमारे साथ, तो इजाजत है, कॉलर हैं, ले लें उनको, बात करें उनसे। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, हम प्रोग्राम जिंदगी टेलीविजन पर फजले रबी लाइव शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहब या साहिबा और कहां से बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा है। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मैं पाकिस्तान से अनीता बात कर रही हूँ। जी जी अनीता बहन, खुश आमदीद कहते हैं, मेहमान मौजूद हैं, आपका वक्त है, बात कीजिए। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग कहती हूँ, भाई परवेज को भी, यास्मीन बहन को भी। और अभी मैं इनकी बात सुन रही थी, ये जिन पे इन्होंने एक हदीस सुनाई थी कि उन्होंने कहा कि मैं जिन और जिन्नियों से पनाह मांगता हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि सारी जिंदगी हम तो यही सुनते रहे हैं कि ये हमारे मतलब कोलीग्स और हमारे फ्रेंड्स यही बताती थी कि ये जो जिन है ना वो मुसलमान भी होते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और मदरसों में भी होते हैं। तो फिर ये क्या बात हुई कि वो पनाह भी मांग रहे हैं और वो मुसलमान भी होते हैं? तो इस पे भी अगर अभी जवाब दें, नहीं तो कोई प्रोग्राम रख ले तो उस पे जवाब दे दें। जी बिल्कुल, इस पर एक प्रोग्राम करेंगे, अबलीस और बदरूहें और जादू टोना, इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। और कोई बात करना चाहे मेहमानों के साथ या फिर बहन यास्मीन से? ये बात करनी थी कि हाँ जी, मैंने ये बात करनी थी कि ये अभी जो कुरान के ये जो जैसे ये क्वेश्चन होता है आमतौर पे कि बाइबल बदल गई ये वाला, अभी बहुत सारे आपने 2 प्रोग्राम तकरीबन किए 3, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, लेकिन ये सारे दलील के साथ समझाने वाले सवाल जवाब है ना, जो उनको इस तरीके से वो बैठे हुए हो और हम बड़े तहम्मुल के साथ हमारी सुने और फिर जी इस पर मैं बहन ऐसा कोई एक जुमला बताएं कि बहन इस पर 1 मिनट में समझ आ जाए। हाँ जी बहन, इस पर मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरा बात चल रही है चंद लोगों से, जल्द इस पर एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि फिर उसमें गुंजाइश कम रह जाएगी जब वो प्रोग्राम सुनेंगे कि उस पर सवाल उठाया जा सके। कोई और बात करना चाहें तो कीजिए, वरना आपका बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास 2 मिनट हैं। मैं चाहूँगा यास्मीन भी अपनी बात ख़त्म कर लें ताकि हम फिर आप सबसे इजाज़त चाहें। तो बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे बहन अनीता, हम शुक्रगुजार हैं। जी बहन यास्मीन जारी रखिए बात जो करना चाहें, 1 मिनट हमारे पास बचा है तकरीबन। मैं कोशिश करूंगी 1 मिनट में पूरी हो जाए। पास्टर साहब आई थिंक 1 मिनट काफ़ी नहीं होगा ये बात करने के लिए, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि औरत की जगह जो है दिल में, तो मुझे समझ नहीं आता दिल में औरत की वो जगह कहाँ है जिस दिल में दर्द ही नहीं होता, औरत की तकलीफ, उसकी परेशानी, या उसको जिस हाल में जिस तरह के मुसलमान करते हैं औरतों के साथ सलूक, जिस तरह के देख लें कि अभी पिछले साल 8 साल की बच्ची के साथ शादी की गई यमन में 40 साल के आदमी ने, और वो बच्ची शादी की रात ही मर गई। तो ये जो उस तरह वो बच्ची जो अफसोस और दिल की बड़े दुख और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि वो बच्ची किस तरह सिसकियां दे दे के मरी होगी। क्या किसी को वो उसकी तकलीफ या जिस तरह जो उसका हस्बैंड था, क्या उसे वो नजर नहीं आ रहा था? क्या उसने उसकी वो तकलीफ नहीं देखी होगी? जी बहन यास्मीन बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त ख़त्म हो गया। कभी मैं आपके साथ इस पर एक प्रोग्राम करूंगा। बहुत शुक्रगुजार हैं आज के प्रोग्राम में कॉलर्स के लिए भी, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में लाइव शो फजले रवि में आपके साथ फिर शरीक होंगे। आपके मशवरों का, कॉल्स का, राय का इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल। खुदावंद की सलामती, खुदावंद की बरकत, यीशु मसीह खुदावंद के नाम से आप सब पर, आपके ख़ानदानों पर, शहरों पर, मुल्कों पर होती रहे। अगले लाइव शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।